आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 8 में पुष्प की अभिलाषा इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। आज हम लोग इसकी व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी पद्यांश या कविता की व्याख्या के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है उसमें जितने भी शब्द आए हैं, जो भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। चाह, चाह माने होता है इच्छा, कामना या मनोरथ, जो आपको अच्छा लगे। इच्छा, कामना, मनोरथ। नहीं, नहीं है। मैं, इसका वही अर्थ होगा, ये पुष्प के लिए आया है। सुरबाला, देखिए सुरबाला दो शब्दों से मिलके बना है। सुर जिसका मतलब होता है देवता, बाला जिसका मतलब होता है कन्या या लड़की, तो सुरबाला का मतलब हो जाएगा देव कन्या। के, इसका वही अर्थ होगा। गहनों, गहनों का अर्थ होता है आभूषण। में, इसका वही अर्थ होगा। गूंथा जाऊं, गूंथा जाऊं का मतलब होता है गूंथ कर। गूंथ कर, आप फूल गूंथते हैं ना, एक एक फूल डालते हैं धागे में, तो गूंथा जाऊं, गूंथ कर। चाह माने इच्छा, कामना, मनोरथ आ चुका है। नहीं, नहीं है। प्रेमी, प्रेमी की। माला इसका वही अर्थ होगा। में, इसका भी वही अर्थ होगा। बिंध, बिंध का मतलब गुथ कर। गुथ कर यहाँ आया है, गुथ कर। प्यारी, प्यारी का मतलब होता है प्रेमिका। को, इसका यही अर्थ होगा। ललचाऊं, ललचाऊं अर्थात आकर्षित करूं, आकर्षित करूं। चाह, इच्छा, कामना, मनोरथ आ चुका है। नहीं, नहीं है। सम्राटों, राजाओं के। शव, शव माने निर्जीव शरीर या पार्थिव शरीर। पर, इसका वही अर्थ होगा। हे, संबोधन है, इसका वही अर्थ होगा। हरि, हरि माने ईश्वर, प्रभु, भगवान, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। डाला जाऊं, इसका वही अर्थ होगा। चाह, इच्छा, कामना, मनोरथ। नहीं, नहीं है। देवों, देवताओं के, इसका वही अर्थ होगा। सिर पर, इसका वही अर्थ होगा। चढ़ूं, चढ़ूं या चढ़ाया जाऊं। भाग्य, भाग्य माने किस्मत। पर, इसका वही अर्थ होगा। इठलाऊं यानी इतराऊं या अभिमान करूं, इतराऊं या अभिमान करूं। मुझे, वही इसका अर्थ वही होगा, बदलना नहीं है। तोड़ लेना, इसका भी वही अर्थ होगा। बनमाली, बनमाली यानी जंगल का माली, लेकिन इसके लिए जो अच्छा शब्द होगा वह होगा उपवन का माली या उपवन के माली। ठीक है। उस, इसका वही अर्थ होगा। पथ पर, रास्ते पर। देना, इसका वही अर्थ होगा। तुम, ये माली के लिए आया है, इसका वही अर्थ होगा। फेंक, फेंक देना या बिखरा देना। मातृभूमि, इसका वही अर्थ होगा। पर, इसका भी वही अर्थ होगा। शीश चढ़ाने, शीश चढ़ाने, शीश चढ़ाने का आशय है प्राणों को बलिदान करने या प्राणों को न्यौछावर करने। जिस, इसका वही अर्थ होगा। पथ पर, रास्ते पर। जावें, जाएं। वीर, इसका वही अर्थ होगा। अनेक, अनेक माने कई होता है, तो इसका मतलब हम लोग बदल के कर लेते हैं टोलियाँ, टोलियाँ, झुंड जिसको बोलते हैं टोलियाँ। ठीक है। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि परीक्षा में आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और यह पद्यांश उनकी कृति युग चरण में संकलित है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा।
चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश के वीरों के प्रति अपने मनोभावों को पुष्प के माध्यम से व्यक्त किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने मन के भावों को पुष्प के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं। पुष्प कहता है कि मेरी, अब आ जाइए काव्य पर, मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूँथ कर उसकी शोभा बढ़ाकर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी कामना यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में गूँथ कर उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। हे ईश्वर, मेरी कामना यह भी नहीं है कि मैं राजाओं के निर्जीव शरीर पर डाला जाऊं। फिर आगे लिखेंगे, मैं यह भी मनोरथ नहीं रखता कि देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपनी किस्मत पर अभिमान करूं। फिर अपने जोड़िए, हे वनमाली, हे उपवन के माली, हे उपवन के माली, हे उपवन के माली, मुझे तोड़ लेना और अपने जोड़िए और उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए वीरों की टोलियां जा रही हों। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है। देखिए, भावात्मक शैली क्यों होती है ये ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, ये जो पद्यांश आपने अभी व्याख्या सीखा, इसमें कवि फूलों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि कवि क्या चाहता है ना। क्योंकि फूल ना तो बोल सकते हैं ना तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कवि ने फूलों का मानवीकरण करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, तो शैली यहाँ पे भावात्मक है। रस वीर रस है। आप देख रहे हैं देश प्रेम की बात हो रही है, बलिदान की बात हो रही है, तो वीर रस है। यदि छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है। देखिए, मुक्तक छंद का मतलब ये होता है कि इसमें प्रत्येक लाइन जो पद्यांश की है उसमें बराबर मात्रा नहीं होगी, कहीं बराबर होगी किसी लाइन में, किसी लाइन में अलग होगी। तो ऐसे छंद जिसके प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं बराबर नहीं होती हैं उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो ये मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आए। तो जरा सा देख लीजिए आप। देखिए, पथ पर, यहाँ प की आवृत्ति है, यहाँ प की आवृत्ति है, यहाँ भी प की आवृत्ति है, यहाँ भी प की आवृत्ति है। देखिए, हे हरि, यहाँ भी ह आया है, यहाँ भी ह आया है। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है। देखिए, ओज गुण वहाँ होता है जहाँ पर किसी काव्य को आप पढ़िए और आपके अंदर जोश आए, आपके अंदर उमंग आए, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओज गुण है। यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा और लक्षणा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।